कल हमने योग की 4 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था, आसन के बारे में पढ़ा था और पंच धारणाओं के बारे में पढ़ा था। आज हम चतुर्थ पटल करेंगे। चतुर्थ पटल में मुद्रा प्रकरण के बारे में पढ़ेंगे, हम योनि मुद्राएं और 10 मुद्राओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। शॉर्ट में देख लेते हैं कल हमने क्या पढ़ा था। तो कल हमने प्राणायाम के समय भोजन के बारे में कहा था कि भोजन प्राणायाम के समय हमें थोड़ा थोड़ा करके अनेक बार भोजन करने के लिए कहा गया है। फिर यहाँ पर प्राणायाम के बाद 4 अवस्थाएं बताई गई है, प्रारंभिक, द्वितीय और मध्यम और अधिक अवस्था। जो आपकी मध्यम अवस्था है वह दादुरी सिद्धि यहाँ पर बताई गई है। दादुरी सिद्धि की तरह आपका आसन ऊपर उठने लग जाता है और उससे भी अधिक आकाश में आप विचरण करने लग जाते हैं, ऐसी आ जाते हैं। फिर भूचरी सिद्धि के बारे में हमने कल पढ़ा था। और फिर प्राणायाम के समय अगर कोई कष्ट या विघ्न आते हैं तो उस समय हमें दीर्घ प्रणव और 16 मात्रा वाला प्राणायाम करने के लिए कहा गया है। जो योग की 4 अवस्थाएं बताई गई है, आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था के बारे में बताया गया है। फिर धारणा 5 स्थानों पे करने के लिए बताई गई है, मूलाधार, लिंग स्थान, नाभि, हृदय मध्य, भूमध्य, और ये सभी 2 घंटे और या 5 घंटे तक करने के लिए कहा गई है। फिर आसन हमने पढ़े थे, 84 आसन बताए गए। 84 आसनों में से मुख्य आसन 4 बताए गए, सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन और स्वस्तिक आसन। तो सिद्धासन का जो मेन आपका लाभ है वह है सिद्धिदायकम। जो आपका पद्मासन है, पद्मासन का जो मेन लाभ है वह सर्व व्याधि विनाशम। और उग्रासन का हो जाएगा आपका सर्व सिद्धि प्रजायते। और स्वस्तिक आसन का हो जाएगा सर्व दुख प्रणाशनम। फिर आज हम पढ़ेंगे चतुर्थ पटल। मेरी स्क्रीन और वॉइस दोनों ठीक है? जी मैम। चतुर्थ पटल है, मुद्रा प्रकरण के है। इसमें मुद्रा प्रकरण के बारे में बताया गया है। तो अर्थात संप्रवक्ष्यामि मुद्रिका योग उत्तमम तस्य अभ्यास मात्रेण सर्व व्याधि प्रमुच्यते। तो ये योनि मुद्रा के बारे में बताया जा रहा है। अब मैं उत्कृष्ट मुद्रिका योग का सम्यक प्रकार से बताता हूँ, जिसके अभ्यास मात्र से ही सभी व्याधियों से मुक्ति मिलती है। तो जो भी यहाँ पर बताया जाता है, उत्कृष्ट मतलब बहुत अच्छा, मुद्रिका योग सम्यक प्रकार से बताता हूँ, जिसके अभ्यास मात्र से ही सभी व्याधियां मुक्ति मिल जाती है। और किससे व्याधियां दूर हो जाती हैं? आसन से। कौन से आसन से? पश्चिमोत्तानासन। पद्मासन। पद्मासन से भी हमारी सभी व्याधियां दूर हो जाती हैं। और मुद्रिका, तो सबसे पहले हम योनि मुद्रा को देखेंगे। योनि मुद्रा का बुक में बहुत ज्यादा डिटेल है, उसमें से शॉर्ट करके यहाँ पे लिखा गया है, तो आप अभी यहाँ पे ऐसे ही देखेंगे। तो गुदा और मेड हो गया आपका लिंग वाला स्थान, के बीच में योनि स्थान। तो हमने आपका जब हमने कुंडली पढ़ा था, कुंडली में गुदा और गुदा से 2 अंगुल ऊपर और मेड से 2 अंगुल नीचे योनि स्थान पढ़ा था वहां पर। यस या नो? क्या मैम, मेरा और एक बार और बोलिए। गुदा से 2 अंगुल ऊपर और मेड से 2 अंगुल नीचे या लिंग से 2 अंगुल नीचे आपका योनि स्थान था एक, है ना? इसी टेक्स्ट में हमने पढ़ा है, कुंडली में इसी में था ना। मूलाधार, जी मैम। त्रिकोणाकार वाली होगी। हाँ, तो जो ये योनि स्थान है ये पुरुष और महिला दोनों में एक जैसा ही होता है, ठीक है।
तो उसको योनि स्थान बोला गया है। यहाँ पे ये दिया है आपका, यहाँ पे गुदा प्रदेश से 2 अंगुल ऊपर, मेढ से 2 अंगुल नीचे, अंगुल विस्तार समरूप के स्थित आधार मूलाधार चक्र बताया गया है उसे, और उस आधार की कणिका में अति सुंदर त्रिकोण वाली योनि है। तो ये पुरुषों में भी और महिलाओं में दोनों में होती है, ठीक है, मेल फीमेल दोनों। तो जब यहाँ पे योनि स्थान आएगा तो उसके लिए हम दोनों के लिए ही वो होगा। योनि स्थान को आकुंचित कर कर पूरक करते हुए मूलाधार में मन को लगाएं। उसके अंदर स्थित जो काम पीठ है, तो मूलाधार के अंदर मन को लगाने के लिए कहा गया है। फिर मूलाधार के अंदर ही स्थित जो काम पीठ है, यहाँ पर जो काम पीठ है उसको करोड़ों सूर्य का जैसे प्रकाश होता है और करोड़ों चंद्रमा की तरह प्रकाशवान इसको यहाँ पर बताया गया है, और गेंद के समान इसको यहाँ पर बताया गया है, गेंद के जैसे इसका आकार है, और जो करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा वाला कामपीठ यहाँ पर इसको बताया गया है। इसके अंदर स्थित जो कामपीठ है उसका ध्यान करके उसके ऊपर विद्यमान ज्ञानमय ज्योति का आत्मा के साथ ध्यान करें। तो यहाँ पर ये योनि मुद्रा की टेक्निक बताई गई है। और फिर यह कहते हैं ये परमानंद का सूचक स्वर्गीय स्थान है जहां से अमृत धारा होती रहती है। यही स्वर्गीय स्थान मतलब मोक्ष को पार कराने वाला स्थान है, और जहां से अमृत धारा होती ही रहती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है योनि मुद्रा के लिए। तो ये योनि मुद्रा की टेक्निक है। ओके है? जी मैम। फिर यहाँ पे योनि मुद्रा का फल बताया गया है। संसार में सब प्राप्त कर सकता है जो योनि मुद्रा को प्राप्त कर लेता है या योनि मुद्रा को कर लेता है। महापाप पीछे वाला साइड एक और दिखा दीजिए क्योंकि कुछ चीजों को लिख भी लेते हैं। हाँ हो गया मैम। महापाप के फल का भागी नहीं बनता। अगर वह कोई महापाप भी कर लेता है तो उसके फल का वह भागी नहीं बनता है। योनि मुद्रा के अभ्यास से शुभाशुभ मतलब शुभ और अशुभ मंत्रों का उच्चारण करता है, वह उसी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। शुभ व अशुभ मंत्र बोला गया यहाँ पर, जैसे अगर कोई जैसे तंत्र साधना में लग जाते हैं तो वहां पे वह अशुभ मंत्रों का या शुभ मंत्रों का जैसा भी वह उच्चारण करते हैं तो वह उसी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। फिर अभ्यास से ही मोक्ष, ज्ञान, योग, मुद्राओं की सिद्धि, प्राणायाम की सिद्धि और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है। योनि मुद्रा के अभ्यास से मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है, ज्ञान की भी, योग की भी, मुद्राओं की सिद्धि, प्राणायाम की सिद्धि और मृत्यु पर विजय भी प्राप्त कर सकता है। और हम शिव संहिता में देखते हैं कि यहाँ पर जो भी चीजें हैं उनके फल को बहुत बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया है। तो ऐसे ही योनि मुद्रा के बारे में भी लिखा गया है। योनि मुद्रा की अनुशंसा की गई है, प्रशंसा की गई है कि हजारों ब्रह्म हत्याओं का अपराधी अगर उसने बहुत मतलब कि हजारों ब्रह्म हत्या कर ली हैं, फिर भी यहाँ तक कि तीनों लोक के प्राणियों की हत्या कर दे, ठीक है, जो 3 लोग हैं उनके उन सभी की भी हत्या अगर वह कर दे तो भी वह योनि मुद्रा के अभ्यास बल से पाप कर्मों के फल का भागी नहीं हो सकता है। अगर वह योनि मुद्रा को कर लेता है तो उससे उसका बड़े से बड़ा पाप भी उसे नहीं लगता है, यह वह उसका भागी नहीं बनता है। फिर है गुरु की हत्या अगर वह कर दे, मदिरा पान चोरी के काम में लिप्त हो जाए और गुरु की शैया में भोग करे, ऐसे अनेक पापों से युक्त होने पर भी वह साधक योनि मुद्रा के अभ्यास से उक्त फल का भागी नहीं बनता है। मतलब कि अगर वह बड़े से बड़ा पाप भी वह कर ले तो भी वह उसका भागी नहीं बनता है अगर वह योनि मुद्रा को कर लेता है। ठीक है, ओके है? हाँ जी मैम। मतलब इसमें पाप कर्म का भी निवारण बताया गया है। निवारण मतलब
पाप कर ले उसका वो क्या कहते हैं, उसको मगर हटा भी ले। योनि मुद्रा करना भी तो इतना आसान नहीं है ना। मैम मैम बोलिए। जो दुष्ट एक ही प्रवृत्ति के जो इस साधक तरह से होते हैं वो मुद्रा तो बनते होती ही है, होंगे। एक एक करके बोलिए। मतलब एक इस तरह से जो होता है, इस तरह से जो करते हैं, यही योनि मुद्रा है ना। आवाज कम आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए। ये देखिए, ये योनि योनि मुद्रा करके दिखा रहे हैं। यही है क्या? योनि मुद्रा ये नहीं है, उसमें आप अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बुक में जाके डिटेल में पढ़िएगा उसके बारे में, ठीक है। जी। करना है का मीर भाई। ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम योनि मुद्रा यह कंप्लीट होता है। तो इसमें ज्यादा ये इनमें से अगर क्वेश्चन बनना चाहे तो ये बन सकता है कि हजारों ब्रह्म हत्याओं और तीनों लोक के प्राणियों की हत्या कर देने पे भी उसके फल का भागी कौन नहीं बनता, कौन सी मुद्रा से नहीं बनता है, तो वो हो जाएगा आपका योनि मुद्रा। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर है आपका 10 मुद्राओं के बारे में। तो महामुद्रा महाबंधो महावेदस्य खेचरी जालंधरो मूल बंधो विपरीत उड्यान च वज्रोली दशम शक्ति चालनम इदम ही मुद्रा दशकम मुद्राणाम मुत्तमम। तो महामुद्रा महाबंध महामेद खेचरी जालंधर मूलबंध विपरीत कृति, यहाँ पे विपरीत को विपरीत कृति भी बोला गया है या विपरीत करणी, ज्यादातर विपरीत कृति भी बोला गया है। उड्यान वज्रौली और शक्ति चालिनी ये 10 मुद्राएं समस्त श्रेष्ठ मुद्राओं में भी श्रेष्ठतम है। तो ये 10 मुद्राएं समस्त श्रेष्ठ जितनी भी मुद्राएं हैं उनमें से सबसे श्रेष्ठ ये 10 मुद्राएं बताई गई हैं। और 10 में 10 और 10 के बाद भी एक जो श्रेष्ठ मुद्रा है वह योनि मुद्रा बताई गई है, ठीक है। ओके है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं महामुद्रा। ये 25 श्लोक संख्या है। तो जैसे महामुद्रा की टेक्निक हम और टेक्स्ट में देखते हैं वही यहाँ पर भी बताई गई है। बाएं पैर को एड़ी से योनि स्थान को दबाकर फैले हुए दाहिने पैर को दोनों हाथों से पकड़कर, तो जैसे आपकी जानु शीर्षासन की जो अवस्था होती है वही वाली अवस्था यहाँ पर होती है। और यहाँ पर अपने योनि स्थान को यहाँ पर दबाने के लिए कहा गया है। फैले हुए दाहिने हाथ से पकड़कर शरीरस्थ 9 द्वार को बंद करें। शरीर के जो 9 द्वार हैं उनको बंद करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। शरीर के 9 द्वार कौन से होते हैं? 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, 1 मुंह, गुदाद्वार और एक योनि अंग। गुदाद्वार और एक उपस्थ, ठीक है। जनेंद्रियां जो भी है उसको बोला जाता है। तो ये हो गया आपके 9 द्वार। तो इन शरीरस्थ 9 द्वारों को बंद करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। फिर हृदय से ऊपर ठोड़ी लगाकर, तो ये कौन सा बंद हो जाएगा आपका? जालंधर बंद। जालंधर बंद। फिर यहाँ पर जालंधर बंद लगाने के लिए कहा गया है सुषुम्ना में चित्त को स्थिर कर प्राणायाम का अभ्यास करें। और फिर आपका जो चित्त है उसको सुषुम्ना में लगाने के लिए कहा गया है, स्थिर कर प्राणायाम का अभ्यास करें। तो जब हम श्वास लेंगे और जालंधर बंद द्वारा कुंभक को लगाने के लिए यहाँ कहा गया है। फिर कुंभक जब हम लगा देंगे और उसके बाद हम वापस आएंगे, फिर ये हो गया। फिर दोबारा हम दूसरे पैर से यहाँ पर करने के लिए कहा गया है। पहले बाईं ओर से फिर पुनः दाएं से ओर से करें और एवं प्राणायाम की संख्या को सम करें। मतलब कि एक बार आपने इस पैर से किया है तो दूसरी बार दूसरे पैर से भी करना है। अगर एक पैर से आपने 5 बार इस अभ्यास को किया है तो दूसरे पैर से भी 5 बार इस अभ्यास को करना ही करना है, ऐसा यहाँ पर बताया गया, ठीक है। ये तो होगी आपकी विधि। फिर इसके लाभ बताए गए हैं। लाभ बहुत सारे हैं, इनको देख लेते हैं हम। तो सर्व नाड़ी संचालन, तो इस टेक्स्ट में कितनी नाड़ियां बताई गई हैं? 10 3.5 में टोटल नाड़ियां 3.5 लाख। 3.5 लाख। तो सर्व नाड़ी संचालन, जितनी भी नाड़ियां हैं उनमें संचालन हो जाता है, ठीक है। बिंदु धारण, बिंदु धारण करने की शक्ति आती है। कषायो
का दग्ध होना, कषाय हो जाते हैं आपके मानसिक जो हमारे कषाय कुंठा वगैरह है उनको बोला जाता है कषाय, मतलब मल, दग्ध हो जाते हैं। पापों का नाश होता है। कुंडली तापन जागरण या कुंडली जागृत होने लग जाती है। वायु का ब्रह्मरंध्र में प्रवेश हो जाता है, और जो कुंडली जागरण की जो स्थिति है उसको ही बोला गया है वायु का ब्रह्मरंध्र में प्रवेश होने लग जाता है। सर्व रोग नाश, सर्व रोगों का नाश होने लग जाता है। जठराग्नि विवर्धनम, और जठराग्नि प्रदीप्त होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। कांति सुंदर, सुंदर क्रांति हो जाती है। ये 2 लाभ किसके हैं? जठराग्नि विवर्धनम और कांति सुंदर। और किस चीज के लाभ है ये? किसको करने के बाद हो जाती है 2 चीजें? नाड़ी शुद्धि के बाद, नाड़ी शुद्धि के बाद भी जठराग्नि प्रदीप्त होती है और कांति सुंदर होती है ना? हाँ जी। जरा मृत्यु का नाश होता है, जरा बुढ़ापा और मृत्यु का नाश। वांछित फल, जो भी आपकी इच्छा होती है वह फल आपको प्राप्त हो जाता है। इंद्रिय निग्रह, और अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण हो जाता है, निग्रह हो जाता है। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है कामधेनु और कामधुदा। कामधेनु कौन होती है? एक गाय का नाम है, तो वह अभिष्ट फल को देने वाली होती है, जो भी हम हमारी जो इच्छा होती है उसको देने वाली होती है। उसी तरह इस महामुद्रा को कहा गया है कि यहाँ पर किसी बुक में कामधेनु लिखा हुआ है, और जो आपकी कैवल्य धाम की बुक है उसमें कामदूधा दिया गया है। तो दोनों वर्ड को देख लेंगे तो ये कामदूधा अभिष्ट फल प्राप्ति वाली है। कौन? महामुद्रा। ठीक है, तो ये होगी आपकी महामुद्रा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं मैम, धीरण संहिता में भी यही विधि ऐसे ही करके दिया है। हाँ जी, घरेण संहिता में भी यही टेक्निक है। ठीक है, ओके है जी। फिर नेक्स्ट कर लेते हैं हम महाबंध। तो महाबंध, पहले अगर हमें ये वाली टेक्निक आती है महामुद्रा की, इसी में आगे बढ़कर महामुद्रा को करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर तत्पश्चात महामुद्रा के अभ्यास के बाद फैले हुए पांव को दूसरे पांव की जंघा पर रखना है। तो ये आपका ये फैला हुआ पांव है, इसको उठा के दूसरी जंघा पर रखने के लिए कहा गया है। पांव को दूसरी जंघा पे रखना चाहिए। गुदा, योनि को संकुचित कर अपान वायु को ऊपर की ओर ले जाएं और समान वायु के साथ संयुक्त करें। ठीक है, अपान वायु को ऊपर की ओर ले जाना है और समान वायु के साथ संयुक्त करें, और प्राण को अधोमुखी बनाएं। तो प्राण हमारा कहाँ पर होता है? हृदय में। तो हृदय से प्राण को नीचे, अधोमुखी, नीचे की ओर ले जाना है। प्राण अपान की गति को सुषुम्ना में ऊपर की ओर ले जाने के लिए बंद लगाएं। दोनों पांव से एक एक करके यत्न पूर्वक सिद्ध करें। तो ये वाली कौन सी? प्राण और अपान को जब हम समान में मिलाते हैं तो वह क्या कहा जाता है? क्या होता है जब समान एक्टिवेट हो जाता है, प्राण और अपान मिलता है तो? कुंडली जागृत होता है। वाहिनी योग, जिससे कुंडली भी जागृत होती है ना। प्राण और अपान समान में मिलते हैं, तो यहाँ पर अपान वायु को ऊपर उठाने के लिए कहा गया है, और आपका प्राण को अधोमुखी बनाना है। तो वह समान वायु पे यहाँ पर अग्नि उत्पन्न होती है, उस अग्नि से हमारी कुंडली जागृत होती है। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। प्राण अपान की गति को सुषुम्ना में ऊपर की ओर ले जाने के लिए बंद लगाएं। फिर इसका हम फल देख लेते हैं। सिद्धि प्राप्त प्रदान करने वाला है। तो यह महाबंध कौन है? सिद्धि प्रदान करने वाला है। योगी के नाड़ी समूह में विविध रस प्रभावित होकर मूर्धा की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर जो मूर्धा है हमारी, मूर्धा जैसे हम खेचरी लगाते हैं, खेचरी में जो हम जीभ को ऊपर वाला जो तालू है, तो वहां पर मूर्धा का स्थान यहाँ पर बताया गया है। तो वहां मूर्धा की ओर विविध जो हमारे रस होते हैं मूर्धा की ओर
जाते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। फिर वायु सुषुम्ना के मध्य में जाकर स्थित हो जाती है और जो वायु है वह सुषुम्ना में जाकर स्थित हो जाती है, मतलब कि कुंडली जागरण की अवस्था आ जाती है। शरीर पुष्ट होता है एवं अस्थि पंजर सुदृढ़ बन जाते हैं। जो भी हमारे स्केलेटन है, बोन्स वगैरह हैं, वह सुदृढ़ हो जाती हैं और शरीर पुष्ट होता है। इस साधना से योगी पूर्णतः संतुष्ट रहता है और योगी के मन में कोई भी असंतुष्टता नहीं रहती, वह पूर्णतः संतुष्ट हो जाता है। बंध द्वारा अपान एवं प्राण को एक करके योगी सभी अभिष्ट सिद्धि कर लेता है। जब प्राण व अपान एक हो जाता है तो वह अभिष्ट मतलब कोई सी भी वह सिद्धि प्राप्त करना चाहता है तो वह सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका महाबंध। ओके है, ओके। ठीक। फिर आ जाता है महावेद। तो अगर महाबंध, प्राण और अपान जो है वो एक हो जाते हैं ना महाबंध में। अलग सा हाँ जी। बताया है ना, महाबंधा ऐसा नहीं बताया, कुछ उठाने के लिए बोले ना ये। वो महावेद है। महावेद है क्या? ओके ओके। हाँ, ये महाबंध है, फिर वो महावेद आगे है उसकी टेक्निक। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो जब महाबंध हम कर लेंगे, ये टेक्निक हमें आ जाएगी, तो उसके बाद हमने महावेद करना है। तो यहाँ पर महावेद है। महाबंध की स्थिति में बुद्धिमान योगी वायु से उदर को भरकर दोनों नितंबों को बार बार भूमि पर पटके। तो आपने दोनों हैंड्स को साइड में रखते हुए, यहाँ पर ये टेक्निक नहीं दिया है मगर होगा ऐसे ही, दोनों हाथ को साइड में रखे हुए अपने नितंब्स को, अपने हिप्स को बार बार भूमि पर पटकने के लिए यहाँ पर कहा गया है। वायु से उदर को भरकर दोनों, वहां पर क्या है, श्वास को वहां पर उद्यान बंद लगाना है, यहाँ पर वायु से उदर को भरकर करना है, भरकर दोनों नितंबों को बार बार भूमि पर पटके। ठीक है, ये तो इसकी होगी टेक्निक। फिर है योगी महावेद से वायु के द्वारा ग्रंथि का भेदन करके सुषुम्ना मार्ग से ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करता है। ग्रंथियों के बारे में आपको पता है? यस या नो? जो बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है ना। बायोलॉजी नहीं, ग्रंथि पूछ रही हूँ मैं। वो तो ग्लैंड्स हो गया, ग्लैंड्स नहीं, दूसरी ग्रंथि है ये, योग वाली ग्रंथि। कितने अच्छा, हमारे जो दिख रहा है, एक तो चित्र में दिख रहा है ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु हाँ, ग्रंथि, तो रुद्र हमारे ग्रंथि। इसमें 3 ग्रंथि होती हैं। अभी आपने योग बीज में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर 3 ग्रंथियां होती है। एक तो होती है ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। जो मूलाधार का स्थान होता है वह होता है ब्रह्म ग्रंथि। अनाहत चक्र का जो स्थान है वह विष्णु ग्रंथि, और सहस्त्रार या आज्ञा चक्र के यहाँ पर जो ग्रंथि होती है वह होती है रुद्र ग्रंथि। तो यहाँ पर किस ग्रंथि, यहाँ पर ब्रह्म ग्रंथि का भेदन की बात हो रही है। तो यहाँ पर मूलाधार में जो हमारी ग्रंथि है उस ग्रंथि की बात होती है, वह उसका भेदन हो जाता है। फिर ये धीरे धीरे यहाँ पर भेदन होता है, तो फिर ये धीरे धीरे फिर विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है, फिर रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। जैसे चक्र जागृत होते हुए जाते हैं ऊपर को, वैसे ही ये ग्रंथियां भी भेदन होते हुए जाती हैं। तो यहाँ पर ब्रह्म ग्रंथि का भेदन कहा गया है। ठीक है, फिर ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करता है। सतत अभ्यास से, रेगुलर इसके अभ्यास से जरा मरण का, बुढ़ापे और मृत्यु का नाश करने वाली वायु सिद्ध होती है। चक्रों में विद्यमान देवगण वायु के ताड़न से कांपने लगते हैं। तो अभी आगे हम 5th वाले जो हमारा पटल है उसमें देखेंगे कि जो भी हमारे चक्र हैं, चक्रों में वहां पर देवियां बताई गई हैं और देवियों के साथ साथ वहां पे देवता भी विद्यमान बताए गए हैं। तो वह देवता क्या होते हैं, ताड़न से कांपने। जब ये नितंबों को पटकने की जो प्रैक्टिस है उससे क्या होते हैं, जो वहां में बैठे देवगण हैं, जो हमारे चक्रों पे बैठे हुए देवगण हैं, वह वहां पर कांपने लग जाते हैं, मतलब कि कुंडली जागरण होने लग जाता है। एवं महामाया कुंडली देवी शिव स्थान ब्रह्मरंध्र में लीन हो जाती है। तो शिव का स्थान कौन सा है? ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र। और क्या कहते हैं उसे? सहस्त्रार, रुद्र ग्रंथि।
सहस्त्रार शिव स्थान वैसे आपका आईब्रो सेंटर होता है, भूमध्य को, आज्ञा चक्र को शिव स्थान कहा जाता है, केदार स्थान कहा जाता है। और यहाँ पर ब्रह्मरंध्र दिया है, लीन हो जाती है। और महामुद्रा एवं महाबंध ये दोनों महावेद के बिना निष्फल हैं। अगर हम महावेद को नहीं करेंगे तो महामुद्रा और महाबंध दोनों ही निष्फल हो जाएंगे, उनका कोई भी फल नहीं मिलेगा। योगी क्रमशः तीनों का अभ्यास करता है, तो जो भी आपका योगी है उसको तीनों ही मुद्राओं का अभ्यास करना होगा, तो ये हो जाएगा आपका महावेद। जो योग साधक यत्न पूर्वक इन तीनों मुद्राओं का दिन में 4 बार अभ्यास करता है, वह 6 महीने के अंदर ही मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो इसको भी दिन में 4 बार करने के लिए कहा गया है। और किस चीज को दिन में 4 बार करने के लिए कहा गया है? नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन को भी दिन में 4 बार करने के लिए कहा गया है। और महावेद को भी दिन में 4 बार करने, तीनों मुद्राओं को, महाबंध, महावेद और महामुद्रा, इन तीनों को भी दिन में 4 बार करने के लिए कहा गया, तीनों मुद्राओं। और 6 महीने तक अभ्यास कर लेंगे तो वह मृत्यु पे विजय प्राप्त कर लेगा। सिद्धि को कितनी देर करनी चाहिए? क्या कह रहे हैं? ये सब कितने देर करना चाहिए? कितनी देर करना चाहिए? कितनी देर करना चाहिए, इसकी संख्याएं तो नहीं बताइए कितनी देर करना चाहिए, बस ये अभ्यास 4 बार करना चाहिए। ठीक है, क्षण वगैरह या कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया है। सिद्धि को चाहने वाले योग साधक इन मुद्राओं को गुप्त रखें, मतलब कि इनको हर किसी को नहीं बताना है, अर्थात अनाधिकारी से चर्चा ना करें, मतलब जो इसका अधिकारी ना हो, और उससे इसकी चर्चा भी नहीं करनी, इसके बारे में बताना भी नहीं है, अन्यथा इन मुद्राओं की सिद्धि नहीं होती है, यह निश्चय है। और जिसको ये मुद्राएं आ भी रही हैं उसको वह आएंगी भी नहीं, उनकी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी अगर वह जो अनाधिकारी है उससे उसकी बातों की चर्चा करेगा या उनको वह बताएगा। ठीक है, ओके है। महावेद, उसमें प्राण को खींचना होता है ना महावेद में? महावेद में प्राण को कहाँ खींचना है? उड्डयन बंध लगाना है? नहीं, वायु को उदर में भरकर, इसमें वायु से श्वास, मतलब कि श्वास को भरना है पेट जो में। पिक्चर में दिया हुआ है ना, तो वो तो अंदर की ओर वो पेट को खींचा हुआ है लगता है। पिक्चर से नहीं देखना है, आपने टेक्निक देखनी है। पिक्चर तो जहां से मिली है वो लगा दी गई है ना, टेक्निक देखेंगे आप, टेक्निक क्या लिखी हुई है। तो वायु को उदर से, वायु से उदर को भरकर, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेशन गड़बड़ा रहा है। ठीक है, तो ये एक वो है, आपको समझने के लिए है पिक्चर, ठीक है। तो जो टेक्निक है आपको इसी टेक्निक को लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में टेक्निक पूछी जाएगी कि शिव संहिता के अनुसार टेक्निक क्या है, ठीक है ना। ओके ओके ओके, फिर नेक्स्ट आ जाती है आपकी खेचरी। तो यहाँ पर वज्रासन में बैठकर भूमध्य में दृष्टि लगाकर पलटी हुई जिह्वा को तालु के ऊपर स्थित सुधाकूप में, सुधाकूप या कपाल कुहर जिसे बोला जाता है, उसी को सुधाकूप भी बोला गया है। तो यहाँ पे जीभ को पलटकर आपको अपने सुधाकूप में अपनी जिह्वा को ले जाना है, यहाँ पर बताया गया है खेचरी के लिए। और खेचरी को वज्रासन में करने के लिए यहाँ पर बोला गया है। तो कहीं कहीं टेक्स्ट में वज्रासन का मीन्स क्या होता है? वज्रासन मतलब पैर को जो है पीछे वो नितंब बोलते हैं, नितंब पे लगाते हैं मोड़ करके, और दोनों हाथों को वो घुटने तो पे। वज्रासन है, मगर जो हम जैसे हमारा किसी टेक्स्ट में दिया है वज्रासन सिद्धासन को भी बोला जाता है, ठीक है। तो मगर यहाँ पर 84 आसन दिए हैं, उनमें से यहाँ पर एक वज्रासन भी है, तो हम वज्रासन ही याद करेंगे। अगर आ जाता है खेचरी मुद्रा को किस आसन में किया जाता है, तो वहां पर आपने वज्रासन ही टिक करना है, ठीक है। फिर इसके हम लाभ देख लेते हैं। सभी सिद्धियों की जन्मदात्री यह मुझे
यह मुद्रा मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तो मुद्राओं में सबसे प्रिय क्या हो जाएगी? खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा। और आपका नाड़ियों में से क्या प्रिय है शिव को? सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना चित्रा नाड़ी तो योगियों की ब्रह्म ब्रह्म वो चित्रा नाड़ी, चित्रा नाड़ी। चित्रा नाड़ी। और मुद्राओं में शिव को क्या पसंद है? महाबंध है खेचरी मुद्रा। मुद्रा। खेचरी, खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा यहाँ पे लिखा है ना, सभी सिद्धों की जन्मदाती मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। प्राणों से भी अधिक खेचरी मुद्रा है। निरंतर अभ्यास से हठ लेकिन प्रदीपिका में बोला है कि मतलब श्रेष्ठ बताया सभी गया है। मुद्रा में श्रेष्ठ मुद्रा है योनि मुद्रा। योनि मुद्रा ना। श्रेष्ठ योनि मुद्रा है और प्राणों से भी प्रिय है। प्रिय अलग हो गया, श्रेष्ठ अलग हो गया। अच्छा क्या बात। ये ऐसे पढ़ेंगे तब ना एकदम कंठस्थ रहेगा। प्राणों से भी अधिक प्रिय है। प्रिय मतलब मुझे पसंद है, और श्रेष्ठ मतलब हो जाएगी बहुत ही अच्छी जो है। निरंतर अभ्यास से प्रतिदिन अमृत का पान करना चाहिए। और तो इसका प्रतिदिन पान करने के लिए यहाँ पर बोला गया है, मतलब कि रेगुलर करना है। इससे क्या होता है? शरीर पुष्ट होता है, आलस्य रहित हो जाता है। मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है। मृत्यु मातंग केसरी, आप पहले पढ़ चुके होंगे इसके बारे में हठ प्रदीपिका में। जी मैम। हाँ, पवित्र हो या अपवित्र हो, खेचरी झरंडा मुद्रा। संहिता में भी तो है, कल पढ़े थे शायद, मृत्यु मातंग केसरी। हाँ, उसमें भी है। तो पवित्र हो या अपवित्र हो, खेचरी मुद्रा को जानने वाला शुद्ध हो जाता है। आधे क्षण के अभ्यास से, यहाँ पर टाइम पीरियड दिया हुआ है आधा क्षण। आधे क्षण के अभ्यास से पाप रूपी महासागर पार, दिव्य भोगों का उपभोग और श्रेष्ठ कुल में जन्म होता है, जो इसका आधे क्षण भी अभ्यास कर पाता है। ठीक है। फिर ब्रह्मा के 100 जीवन को भी आधे क्षण के समान समझता है। जो इसका अभ्यास कर लेता है तो ब्रह्मा का 100 वर्ष का जो जीवन होता है उसको भी आधे क्षण के समान समझने लग जाता है। तो यहाँ पर जो चीजें शिव संहिता में बताई गई है बढ़ा चढ़ा के लिखी गई है काफी। ठीक है। पापों में लिप्त नहीं होता है और परम गति को प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त होता है। यह देव पूज्य मुद्रा प्रयत्न पूर्वक गोपनीय रखना चाहिए, और इसको गोपनीय रखने के लिए कहा होता है यहाँ है। तो ये होगी आपकी खेचरी मुद्रा। ठीक है, ओके है। जी मैम। फिर आ जाती है आपकी जालंधर बन, कंठस्थ शिराओं। कंठस्थ मतलब आपके पीछे गले वाला स्लाइड थोड़ा। हाँ जी, ओके। कंठस्थ शिराओं को बांधकर, अर्थात गले की जो भी आपकी शिराएं हैं, इसमें जो नस वगैरह हैं उनको बांधकर, अर्थात कंठ का संकोचन कर थोड़ी को वक्ष पर लगाना चाहिए। तो यहाँ पर ये टेक्निक बताई गई है, मतलब कि आपकी जो ठोड़ी है उसको वक्ष पे लगाने या कंठकूप पे लगाने के लिए कहा गया है। जीवों के नाभि स्थान में स्थित अग्नि सहस्त्र जल कमल से निसृत अमृत पाहाव को पी लेता है, अतः उसे रोकने के लिए ये बंद किया जाता है। तो हमारा सोम रस से जो अमृत स्राव होता है वह इससे रुक जाता है। निसृत अमृत प्रभाव को ये पी लेता है, अतः उसे रोकने के लिए ये बंद लगाना चाहिए। तो कौन पी लेता है इस अमृत प्रभाव को? सूर्य। सूर्य। और सूर्य यहाँ पर कहाँ पर बताया गया है? भूल रही। यहाँ पर नाभि स्थान में बताया गया, जो जालंधर बंद है तो वहां पर नाभि स्थान में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। फिर इसका लाभ देख लेते हैं। स्वयं अमृत का पान करता है तथा अमरता को प्राप्त कर तीनों लोकों में आनंदित होता है। तो अमृत का पान करता है तो अमरता को प्राप्त हो जाता है और तीनों लोक में आनंदित प्राप्त होता है। सिद्धिदायक, तो जालंधर बंद को सिद्धिदायक बताया गया। सिद्धिदायक जालंधर बंद सिद्धि की इच्छा रखने वाले योगियों द्वारा नित्य अभ्यास किया जाता है। मतलब कि जो जालंधर बंद है
योगियों द्वारा नित्य है, रोज ही इसका अभ्यास किया जाता है जालंधर बंद का। तो जालंधर बंद को रोज करने के लिए कहा गया है। फिर आ जाता है मूल बंद। पांव की एड़ी से गुदा मार्ग को अच्छी तरह दबाकर और इस प्रकार सुनियंत्रित अपान वायु को बलपूर्वक खींचकर क्रमशः ऊपर की ओर ले जाना है। तो ये हो जाएगा आपका मूल बंद। ठीक है, गुदा मार्ग को अच्छी तरह दबाकर फिर अपान वायु को बलपूर्वक ऊपर की ओर खींचना है, ऊर्ध्वगामी बनाना है। तो ये हो जाएगा मूल बंद। तो पान और प्राण की एकता हो जाती है मूल बंद लगाने से। जरा और मरण का नाश होता है। योनि मुद्रा स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, योनि मुद्रा किस बंद के द्वारा स्वतः हो जाती है? तो क्या आ जाएगा? मूल बंद। मूल बंद। तो जब हम मूल बंद स्वतः ही सिद्ध हो जाती है योनि मुद्रा, अगर हम मूल बंद का अभ्यास करते हैं। वायु पर विजय, पद्मासन में स्थित रहते हुए पृथ्वी तत्व को त्याग कर आकाश तत्व में चला जाता है। तो ये वायु पर विजय, ये वाला कौन सी अवस्था हो जाएगी? हमने पढ़ा था वायु पर विजय, वायवीय कुछ ऐसे करके है, धारणा, वायवीय धारणा हमारा आया था। तो सबसे पहले कंपन वाली स्थिति है, वो आती है पसीने वाली। जब प्राणायाम पहले पसीना, फिर कंपन, फिर हाँ, थोड़ा आकाश को उठना है, फिर नीचे बैठना है मेंढक के जैसा, हाँ, फिर लास्ट अवस्था में आकाश में ही विचरण करना है। हाँ। तो ये जो वो वाली स्टेज है, वही वाली स्टेज यहाँ पर बताई गई है। वायु पर विजय हो जाती है, आप आकाश से थोड़ा सा ऊपर उठने लग जाते हैं। ठीक है, जमीन से, सॉरी, मतलब जमीन लास्ट से, अवस्था। हाँ, लास्ट अवस्था जो है वही वाली अवस्था है। तो पद्मासन में स्थित रहते हुए पृथ्वी तत्व का त्याग कर आकाश तत्व में चला जाता है, मतलब कि जमीन से थोड़ा से ऊपर साधक उठने लग जाता है और वह वहीं पर रुक जाता है। ठीक है, दादुरी में तो वह दोबारा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, मगर इस अवस्था में वो एक स्थान पर रुक जाता है। फिर आ जाते विपरीत करनी मुद्रा। जमीन पर अपना सिर लगाकर दोनों पांवों को अधर आकाश की ओर ले जाना चाहिए। इसे ही विपरीत स्थिति कहते हैं, विपरीत करनी कहते हैं। तो इसमें आपको सिर नीचे की ओर, पांव आपके ऊपर की ओर स्थित होने चाहिए। ऐसी स्थिति को विपरीत करनी कहा गया है। तो जो योगी इस मुद्रा का प्रतिदिन 3 घंटे तक अभ्यास करता है, वह योगी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो 3 घंटे के लिए क्या शब्द यूज होता है? कुंभक मैम। 5 घटी याम। 3 घंटे, एक याम का 3 घंटे होता है ना। जैसे घटी होता है, घटी 24 मिनट का होता है, याम आपका 3 घंटे का होता है। पढ़ा होगा आपने हठ प्रदीपिका में। तो जो योगी मुद्रा का प्रतिदिन 3 घंटे तक अभ्यास करता है, वह योगी मृत्यु पे विजय प्राप्त कर लेता है, अमृत का पान करता है, वह सभी लोगों का पूज्य बन जाता है और सिद्ध जनों की समकक्षता को प्राप्त कर लेता है। मतलब कि जितने भी सिद्धि जन होते हैं, उनके बराबर की जो स्थिति होती है उसको वह प्राप्त कर लेता है, अगर वह विपरीत करनी मुद्रा कर लेता है। ठीक है, ओके है तीनों, जालंधर बंद, मूल बंद और विपरीत करनी। फिर नेक्स्ट है उद्यान बंद। तो नाभि के ऊपर तथा नीचे भी पृष्ठ वंश की ओर तानना खींचने का अभ्यास करना चाहिए। इसी को समस्त दुखों का नाश करने वाला उद्यान बंद कहा गया है। जैसे और सभी में हम टेक्निक देखते हैं, वही टेक्निक है। नाभि के ऊपर और नाभि के नीचे पृष्ठवंश, पृष्ठवंश हो गया आपका पीठ वाला भाग, तो पीठ वाले भाग की ओर तानना है, खींचना है अपने उदर को, नाभि वाले स्थान को अभ्यास करना चाहिए। इसी को समस्त दुखों का नाश करने वाला उद्यान मंत्र कहा गया है। इसी को मृत्यु मातंग केसरी कहा गया है। और किसमें आया मृत्यु मातंग केसरी?
ग्रहण संहिता में इस मुद्राओं में किस में आया है? अभी पढ़ा है हमने खेचरी, खेचरी में आया है ना मृत्यु मातंग केसरी। अभी फिर है प्रतिदिन 4 बार प्रातः मध्याह्न सायं और अर्धरात्रि इसका अभ्यास करता है, उसका नाभि चक्र शुद्ध हो जाता है। इसको भी दिन में 4 बार करने के लिए कहा गया है। उद्यान बंद को भी दिन में 4 बार, 3 चीजें होगी हमें 4 बार करने के लिए कहेंगी है। उद्यान बंद हो गया आपका तीनों मुद्राएं, महामुद्रा, महाबंद और महावेद, तीनों को भी 4 बार करने के लिए कहा गया है दिन में, और उद्यान बंद को, और आपका हो जाएगा नाड़ी शोधन को। तो ये 3 चीजें आपकी हो चुकी है। 6 मास में अभ्यास से मृत्यु को जीत लेता है, और उसका टाइम पीरियड भी दिया है। 6 मास वाला अभ्यासी मृत्यु को जीत लेता है। जठराग्नि प्रतिप्त हो जाती है और रस की वृद्धि होती है, जो सोम रस है उसकी वृद्धि होती है। फिर नेक्स्ट आ जाती है आपकी वज्रौली। वज्रौली 2 प्रकार की कही गई है, सहजौली और अमरौली। तो संसार के अंधकार को नष्ट करने वाली है। ग्रस्त भी अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीता हुआ वज्रौली मुद्रा के अभ्यास मात्र से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर जो है वज्रौली मुद्रा दी गई है। तो वज्रौली मुद्रा ग्रस्त जो जीवन में है वह भी इसको कर सकता है। वज्रौली मुद्रा को ऐसा यहाँ पर बताया गया, वह भी मुक्त हो जाता है। अगर वह ग्रस्त में भी है तो भी यह कर सकता है। फिर जो सहजोली है, इसमें बिंदु के चलायमान होने पर उसे योनि मुद्रा द्वारा रोक देना ही यहाँ पर सहजोली मुद्रा कही गई है। फिर है अमरोली। अमरोली है चंद्र अर्थात बिंदु एवं सूर्य हो गया रज के मेल को अमरोली कहा गया है। तो अभी इसी हमने ग्रंथ में बिंदु और रज के बारे में पढ़ा था, बिंदु और रज के संयोग को योग कहा गया है। वहां पे योग बीज नहीं, इसी टेक्स्ट में पढ़ा था ना हमने भी, बिंदु और रज। जब ने हमने आपका जीव का निर्माण होता है तो पिता के अन्न कोश से और उसके नीचे ये वाली डेफिनेशन थी बिंदु और रज की। तो चंद्र और जो सूर्य है कि मेल को यहाँ पर अमरोली कहा गया है। ठीक है, बुक में और भी आपको डिटेल मिलेगी मगर यहाँ पर शॉर्ट में दी गई है। फिर यहाँ पे भोगों में लिप्त होने पर भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। तो ऐसी कौन सी मुद्रा है जो भोग में लिप्त रहने पर भी मोक्ष प्रदान करने वाली है? तो कौन सी मुद्रा आ जाएगी? वज्रौली मुद्रा। फिर यहाँ पर शिव मतलब बिंदु और शक्ति होगी पार्वती। रज रूपणी के मेल से योगी का शरीर दिव्य हो जाता है, मतलब कि अमरोली के लिए कहा गया है। शिव और शक्ति रज रूपणी के मेल से योगी का शरीर दिव्य हो जाता है। बिंदु का पतन ही मृत्यु है और बिंदु का धारण करना ही जीवन यहाँ पर बताया गया है। और एक और नाम दिया गया है वज्रौली को, यहाँ पर वज्रौली को शांकर योग भी कहा गया है। शांकर योग या वज्रौली मुद्रा साधकों के लिए सर्वोत्तम है, ऐसा यहाँ पर वज्रौली मुद्रा के लिए बताया गया। तो ये दोनों होगी आपकी ज्ञानबंध और वज्रौली मुद्रा। वज्रौली का जो विधि है वो शुरुआत में नहीं बताया गया है, बस वैसे ही नॉर्मल हम कैसे बैठ करके जो दोनों बिंदु है इनका मिलन करा लेते हैं, हठ योग जैसे है वैसे ही। क्या कह रहे हैं मैम? विधि नहीं बताया गया है, जैसे वज्रौली और सभी में बंधों में आप विधि मतलब का उल्लेख करी है। बताया गया है मगर यहाँ पर डिटेल नहीं दी गई है उसकी। अच्छा अच्छा, हाँ, शॉर्ट में दिया गया है। ठीक है, ओके स्लाइड। जी भाई। फिर है शक्ति चालनी मुद्रा। अपान वायु को बलपूर्वक खींचकर ऊपर की ओर ले जाएं तथा मूलाधार चक्र में दृढ़ता से सोई हुई कुंडली को प्रचालित कर यह सभी शक्तियों को देने वाली शक्ति चालनी मुद्रा है। तो यहाँ पर अपान वायु को ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए कहा गया है। और उससे क्या होता है, मूलाधार में चक्र में जो सोई हुई कुंडली होती है, कुंडली को प्रचालित मतलब चलाती है, यह सभी शक्तियों को देने वाली
मुद्रा है, शक्ति चालिनी। शक्ति चालिनी मुद्रा ज्यादातर कुंडली जगाने के लिए ही उसका अभ्यास किया जाता है। यहाँ पर उसका समय भी दिया गया है, समय 2 मुहूर्त दिया हुआ है। 2 मुहूर्त मतलब हो गया 96 मिनट। एक मुहूर्त में कितना समय हो जाएगा? 96 मिनट लिखी है, वही नकल करके बता रहे हैं। एक मुहूर्त में उसका आधा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 48 मिनट। तो कभी यहीं कहीं पर आ सकता है कि एक मुहूर्त का कितना समय, तो 48 मिनट होता है। और आसन इसमें मुक्तासन बोला गया है, जिसे सिद्धासन को ही मुक्तासन कहा जाता है। तो यहाँ पर मुक्तासन उसका नाम दिया है, शक्ति चालिनी मुद्रा करनी है मुक्तासन में। ठीक है, फिर इसके लाभ दिए गए हैं। सभी रोग नष्ट हो जाते हैं, आयु बढ़ती है, कुंडलिनी निद्रा को त्याग कर अपने आप ऊपर की ओर गतिमान होती है, कुंडली जागृत हो जाती है, अड़िमा आदि अष्ट सिद्धियों को देने वाली है। तो अष्ट सिद्धियों के बारे में हमने कल पढ़ा था, तो ये अष्ट सिद्धियों को देने वाली बताई गई है। ये होगी आपकी शक्ति चालिनी मुद्रा। ठीक है, और यहीं पर आपकी मुद्राएं कंप्लीट होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी देख लेते हैं। महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, ब्रह्म ग्रंथि का भेदन, आलस्य रहित हो जाता है, कषायों का दग्ध होना, विविध रस प्रभावित होकर मूर्धा की ओर जाते हैं। पहला नंबर में फर्स्ट इसका सही आंसर। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर है ए, महामुद्रा। महामुद्रा से क्या होता है? कषायों का दग्ध हो जाना। बी फोर्थ हो जाएगा। विविध रस प्रभावित होकर मूर्धा की ओर जाते हैं। महावेद, महावेद से क्या होता है? ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है। और खेचरी, खेचरी से क्या होता है? आलस्य रहित हो जाता है। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर। हमको ये सब कुछ नहीं आता, बस एक खिचड़ी का याद था, आलस से एकदम भगा देता है वो। तो उसी को पकड़े या उसी को देखे तो एक ही था, वही बोल दिए। हाँ, तो एक दो भी अगर आपको याद होते हैं तो आपका क्वेश्चन क्या होता है? सॉल्व हो जाता है। ठीक है, गुड। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके बने हुए हैं, तो लाभ भी आपको लर्न करने जरूरी है। ठीक है ना, और जो मेन लाभ हैं वो तो जरूरी याद करने पड़ेंगे, तो उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ आपका पटल फिनिश होता है, फिफ्थ पटल में आ जाते हैं। तो मैम थोड़ा 5-24 हो गया, रिवीजन करा देती है, मतलब कुछ क्वेश्चन पूछ लेती है, तो बस 5 मिनट है नहीं। क्या कह रहे हैं? मतलब टाइम होने वाला है, तो रिवीजन प्रश्न पूछ लेती है। अच्छा, रिवीजन करा दें। ठीक है ठीक मैम, है, मैं कोई प्रश्न पूछने वाला था सेशन में, पूछा नहीं, भूल गया। वो भूल गए, प्रश्न ही भूल गए। क्या भूल गए? मतलब एक प्रश्न याद आ रहा था, हम सोचे बाद में पूछेंगे जब क्लास समाप्त होने वाली होगी, फिर भूल गए। इनकी रिवीजन दोबारा करा दूं? करा लीजिए। किसी ने बोला ना अभी तो जो आपकी योनि मुद्रा है, योनि मुद्रा का स्थान मूलाधार बताया है। मूलाधार के अंदर एक काम पीठ है, उस काम पीठ करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा की क्रांति से युक्त है और गेंद के आकार के समान इसको यहाँ पर बताया गया है। इस काम पीठ के ऊपर ही विद्यमान ज्ञानमयी ज्योति का यहाँ पर आत्मा के साथ ध्यान करने के लिए कहा गया है। यही आपका योनि मुद्रा है। यह आपका स्वर्गीय स्थान भी बताया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका योनि मुद्रा। तो इसमें बहुत ज्यादा इसके फल दिए गए हैं, बहुत ज्यादा इसकी प्रशंसा की है योनि मुद्रा की। तो जैसे ब्रह्म हत्याओं का पाप और प्राणियों की हत्या कर देने पर भी इसका वह भागी नहीं बनता, और गुरु की हत्या, मदिरापान, चोरी, काम में लिप्त होने पर भी, और गुरु की शैया में भोग पर भी यह उसमें लिप्त नहीं होता है।
नेक्स्ट है 10 मुद्राएं हो जाएंगी। 10 मुद्राओं में सबसे पहले है महामुद्रा। महामुद्रा में जानु शीर्ष वाली जो आपकी पोजीशन होती है वही वाली पोजीशन के लिए यहाँ पर बोला है। और अलग चीज जो हमें मिलती है यहाँ पे नव द्वार को बंद करने के लिए बोला गया है और दोनों ओर से सम करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर जितना ही हम आपके दाएं पांव से करेंगे उतने ही हमें बाएं पांव से यहाँ पर करने के लिए कहा गया है। और इसके हम लाभ देख लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कषायों का दग्ध होना, ये अलग चीज है। तो सबसे कषायों का मल, यहाँ से क्वेश्चन भी आपका आ चुका है, कषाय मल दूर होते हैं। और इसमें अलग क्या है, एक तो सर्वनाड़ी संचालन हो जाएगा और इंद्रिय निग्रह हो गया और काम धेनु का इसमें अलग है। तो जो अलग चीजें उनको अच्छे से लर्न करना होता है वो वहां से भी ज्यादा चीजें पूछी जाती है। फिर है नेक्स्ट महाबंध। महाबंध में क्या है, जो आपके नाड़ी समूह के जो विविध रस है मूर्धा की ओर जाते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। और क्या है इसमें, वायु सुषुम्ना में मध्य में जाकर स्थिर हो जाती है। और इसको करने की टेक्निक है जो आपकी महामुद्रा की टेक्निक है, उसमें पैर को ऊपर की ओर कर देना है और प्राण और अपान को मिलाना है। समान को एक्टिवेट यहाँ पर करने के लिए कहा गया है और दोनों साइड से पाँव को करने के लिए कहा गया है। थर्ड है आपकी महावेद। महावेद में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन यहाँ पर बताया गया। ब्रह्म ग्रंथि मूलाधार में होती है, ये जरा और मरण को देने वाली होती है। और इससे क्या होते हैं, जो आपके चक्र में बैठे देवता होते हैं वह भी कांपने लग जाते हैं और जो कुंडली है वह शिव स्थान में पहुंच जाती है। और महावेद के बिना महामुद्रा और महाबंध दोनों ही निष्फल यहाँ पर बताए गए हैं। इसको दिन में तीनों मुद्राओं को 4 बार करने के लिए कहा गया और 6 महीने के अंदर ही मृत्यु पे विजय प्राप्त कर लेता है और इसको अनाधिकारी को नहीं देना होता है। फिर आ जाती है खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा को वज्रासन में करने के लिए कहा गया है और ये शिव को प्राणों से भी अधिक प्रिय है खेचरी मुद्रा। और इससे अमृत का पान होता है, शरीर पुष्ट होता है। मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान यहाँ पर बताया गया है और ब्रह्मा के जीवन को भी आधे क्षण से समझता है, यहाँ पर ऐसा बताया गया है। नेक्स्ट है आपका जालंधर बंध। यहाँ पर आपका वक्ष को, ठोड़ी को वक्ष से यहाँ पर लगाने के लिए कहा गया है। इससे क्या होता है, अमृत प्रवाह रुक जाता है और ये सिद्धिदायक बंध है। सिद्धि की इच्छा रखने वाले योगियों के लिए नित्य इसका अभ्यास करना चाहिए। फिर आ जाता है आपका मूल बंध। मूल बंध में जो मेन चीज है यहाँ पर स्वतः ही सिद्ध योनि मुद्रा स्वतः ही सिद्ध हो जाती है मूल बंध के अभ्यास से। ये चीज अलग है, इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे। और तो इसमें है और वायु पर विजय प्राप्त कर जाती है। 2 जो इसके लाभ है वह अलग यहाँ पर दिए गए हैं। फिर है विपरीत करनी मुद्रा। विपरीत करनी मुद्रा में सिद्ध जनों की समकक्षता को प्राप्त कर लेता है और 3 घंटे तक यहाँ पर इसका अभ्यास करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। फिर आ जाता है आपका उद्यान बंध। उद्यान बंध में इसको जो नई चीज है वह प्रतिदिन 4 बार करने के लिए यहाँ पर कहा गया है, प्रातः मध्याह्न साय। और इससे क्या होता है, नाभि चक्र शुद्ध यहाँ पर हो जाता है। फिर आ जाता है वज्रौली। वज्रौली ग्रस्त जीवन जीते इसका अभ्यास किया जा सकता है और इससे क्या होता है, भोगों में वह लिप्त नहीं होता, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और बिंदु का पतन नहीं होता। और वज्रौली का एक और नाम यहाँ पर शांकर योग नाम दिया गया है। ठीक है। और फिर हो जाती है हमारी शक्ति चालनी मुद्रा। ये अष्ट सिद्धियों को देने वाली यहाँ पर बताई गई है। इसको 96 मिनट तक 2 मुहूर्त तक करने के लिए कहा गया है। चलिए अब मैं क्वेश्चन आंसर कर लेती हूँ। कितनी मुद्राओं का वर्णन है शिव संहिता में? 10 10 10 + 1 11 11 मुद्राओं का वर्णन बस किया गया है। 11 11वीं मुद्रा कौन सी है? 10 + 1 है। 1 वाली कौन सी मुद्रा है? योनि मुद्रा। योनि मुद्रा। योनि मुद्रा का स्थान कौन सा है? मूल बंध और लिंग के बीच। मूलाधार। मूलाधार बोलेंगे। सॉरी, मूलाधार के अंदर क्या है? मूलाधार कुंडली स्टार्ट होता है। कामपीठ।
हाँ कामपीठ। हाँ, त्रिभुज कामपीठ आकार का के काम। ऊपर किसका ध्यान करने के लिए कहा गया है? ज्योति का ध्यान करने के लिए कहा गया है। कामपीठ है, पहले मूलाधार चक्र है और मूलाधार के बाद आपका कामपीठ है, कामपीठ के बाद ऊपर ज्योति का ध्यान करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। कामपीठ कैसा है? त्रिभुजाकार। क्या कहते हैं? त्रिभुज का आकार का, त्रिभुज, ट्रायंगल। ट्रायंगल नहीं है, करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्र गेंद के आकार का है, बॉल की तरह गेंद के आकार का यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जो करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा की किरणों जैसा है और गेंद के आकार का इसको बताया गया है कामपीठ को। ठीक है, हजारों ब्रह्म हत्याओं का अपराधी को भी उसका भागी नहीं बनता है, किस मुद्रा के अभ्यास से? योनि मुद्रा का अभ्यास। योनि मुद्रा के अभ्यास से बताया गया है। ठीक है, कोई 10 मुद्राओं के नाम बता दें सीक्वेंस से, एक स्टूडेंट। महामुद्रा, महाबंध, महावेदस्य खेचरी, मूलबंध, उद्यानबंध, जालंधर बंध, डिप्लिट करनी, शक्तिशालिनी, वज्रली। वेरी गुड, 10 मुद्राएं हो गई हैं आपकी। ठीक है, सबसे पहली मुद्रा कौन सी होती है? महामुद्रा। मुद्रा। महामुद्रा होती है। ठीक है, महामुद्रा में कितने द्वार को बंद करने की बात की गई है? 9 द्वारों को, 9 द्वारों। 9 द्वारों को बंद करने के लिए बात की गई है। और प्राणायाम की संख्या कितनी होनी चाहिए? सम संख्या मतलब दोनों साइड से बराबर करने के लिए कहा गया है। ठीक है, और वह कौन सी मुद्रा है जिससे चक्रों में बैठे देवता भी कांपने लग जाते हैं? जिसमें हाथ नीचे से रख करके और टेक्निक नहीं पीछे पूछी है, की ओर। मुद्रा का नाम बताएं। महावेद। महावेद। महावेद मुद्रा। गुड। और महाबंध, महामुद्रा, महावेद दिन में कितनी बार करनी चाहिए? 4 बार। 4 बार करनी चाहिए। ठीक है, और इसको किसको देना चाहिए? यह ज्ञान किसको देना चाहिए? योग्य जो व्यक्ति योग्य को। जो योगी हो। जो योग्य हो उसको देना। योग्य हो। आधे क्षण किस मुद्रा के लिए कहा गया है? आधे क्षण का अभ्यास करने के लिए खेचरी। ब्रह्मा के 100 जीवन कह दो। ब्रह्मा के 100 जीवन। खेचरी मुद्रा के लिए कहा गया है। किसी ने लगाई है क्या अभी तक? आधे क्षण क्या बोल रही है मैम, बोलिएगा। आधे क्षण लगाई किसी ने, मैम पहचान वाले ने? आधे क्षण तक किस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए? आधा क्षण। ब्रह्मा के आधा क्षण। आधे क्षण का अभ्यास खेचरी मुद्रा का। आलस्य से रहित हो जाता है किस मुद्रा से द्वारा? खेचरी। इसी से। और आपके हो जाते हैं कामधेनु जैसे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है किस मुद्रा से? सबसे पहली मुद्रा कौन सी है? महामुद्रा। महामुद्रा से। तो सबसे पहली मुद्रा, अगर कामदूधा कहीं पे आ गया तो सबसे पहली मुद्रा हो जाएगी आपकी। ठीक है, महामुद्रा। हाँ। ब्रह्मग्रंथि का भेदन किस मुद्रा द्वारा होता है? इसी के महामुद्रा से। महावीर मुद्रा के द्वारा। प्राणों से भी प्रिय कौन सी मुद्रा है? खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा। सिद्धि को सिद्धि देने वाला बंध कौन सा है? सिद्धिदायक बंध कौन सा है? खिचड़ी। नहीं, बंध बोला मैंने। सिद्धिदायक, जालंधर बंध।
योनि स्वतः ही सिद्ध हो जाती है किस मुद्रा, किस बंध से? मूल बंध। मूल बंध से योनि स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। 3 घंटे तक किस मुद्रा का अभ्यास करना है? विपरीत करनी। विपरीत करनी मुद्रा का। वेरी गुड। दिन में 4 बार किस मुद्रा का अभ्यास करना है? ध्यान बंद। मुद्रा में ये सभी वाला ना ये जो महावेद है, महावेद। महावेद, वो तो तीनों मुद्राओं को ग्रुप में करना है। एक अलग चीज है, वह क्या है? कौन सा बंध है? ध्यान बंद। उद्यान बंध। उद्यान बंध को भी दिन में 4 बार करने के लिए कहा गया है। बिंदु का पतन ही मृत्यु है, बिंदु का धारण ही जीवन है। यह किस मुद्रा में बताया गया है? सहजोली। सहजोली या वज्रोली, जो भी बोलेंगे। और वज्रोली का एक और नाम क्या है? अमरोही। अमरोली। शांकर योग। शांकर योग भी उसे बोला गया है। शक्ति चालनी मुद्रा का समय क्या है? कितने समय तक करना चाहिए? 96 मिनट यानी दो मुहूर्त 96 मिनट। 96 मिनट करने के लिए कहा गया है। इससे कितनी सिद्धियां प्रदान होती हैं? 3। अष्ट सिद्धियां। अष्ट सिद्धियां प्रदान। महिमा, महिमा, गरिमा। हम्म, वो क्या है? अष्ट सिद्धि है ना। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। तो ये आपका हो जाता है आज मुद्रा कंप्लीट। कल हम करेंगे पंचम अध्याय। मैम एक